बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्रीमी कॉफ़ी, वो भी बगैर किसी मशीन के, बगैर किसी बोतल के, बगैर किसी जूसर शेकर जग के। तो फिर इनमें से कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, ये जानने के लिए इस छोटी सी वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलें आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मैंने यहाँ पे थोड़े से बड़े मग का इंतखाब किया है कॉफ़ी के लिए, और एक मग कॉफ़ी की रेसिपी ही मैं आपसे शेयर करूंगी। मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, आपने अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से अज्जा को कम ज़्यादा कर लेना है। तो नेस्ले के अलावा भी मार्केट में बहुत से ब्रांड्स ऐसे अवेलेबल हैं जिनका रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह नेस्ले से कम नहीं होता है, बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच ऐड करूँगी कॉफ़ी के। जब भी आप बोतल ओपन करते हैं, ये जो ऊपर वाला फॉयल है ये आपने फेंकना नहीं होता है, इसको लगा रहने दिया करें। जैसे ही कॉफ़ी आप निकालते हैं फ़ौरन इसे बंद करके किसी खुश्क जगह पे अगर आप रखते हैं तो साल से 1.5 साल के लिए कॉफ़ी आपकी मुकम्मल तौर पे ठीक रहती है, वरना इसमें नमी आ जाती है और इसमें फंगस लगने का डर होता है, जिसकी वजह से टेस्ट तो ठीक आता है लेकिन कॉफ़ी आपकी ख़राब हो चुकी होती है। शुगर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है। मैं थोड़ी सी ज़्यादा इसमें ले रही हूँ क्योंकि कॉफ़ी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ली है। अब आप पानी देख रहे होंगे, चम्मच मैंने भर के नहीं ऐड किया है, ये नॉर्मल टैप वाटर है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म ना वार्म, कुछ भी नहीं। जस्ट आपने नॉर्मल टैप वाटर लेना है और जस्ट आधा चम्मच डाल के इसमें मिक्स करके पहले आपने देखना है। जब आप बहुत ज़्यादा पानी इसमें डाल देते हैं ना तो इसे बहुत ज़्यादा बीट करना पड़ता है। तो आपने जस्ट चंद ड्रॉप्स इसमें ऐड करने हैं, जस्ट उसे मिक्स करना है और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस होगी तो आपने चंद ड्रॉप्स इसमें मज़ीद ऐड करने हैं। अब आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसे बीट करना बहुत मुश्किल काम है, इसे बीट करते करते तो हाथ दुख जाता है, शोल्डर दुख जाता है, तो वो लोग तसल्ली रखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये काम 1 मिनट से भी कम टाइम में हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे वीडियो को मैंने कट नहीं किया है, जस्ट स्पीड को थोड़ा सा तेज़ किया है। तो आपने यहाँ पे परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि हमने क्या इसमें मशीन की तरह हाथ चलाना है, तो ऐसी बात नहीं है। आपको जस्ट मैं ये कलर दिखाना चाहती थी कि बीट करते करते किस तरह से ये फ़ौरन फ्लफ़ी होना शुरू हो जाएगी और इसका कलर लाइट होना शुरू हो जाएगा। आप यकीन करें 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है और बहुत ही जल्दी ये फ्लफ़ी हो जाती है क्योंकि इसमें जस्ट पानी की खेल होती है। अगर आप स्टार्ट में ही चम्मच भर के या 2 चम्मच भर के इसमें पानी ऐड कर देंगे तो वो लिक्विड ही ज़्यादा हो जाएगी और इसे बीट करने पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और सच में आपका हाथ दुख जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जस्ट आपको चीनी के दाने नज़र आ रहे होंगे। तो हमारा मकसद यहाँ पे चीनी को बीट करना नहीं था, कॉफ़ी को बीट करना था। अब आते हैं दूध की तरफ। 1 मग के हिसाब से यहाँ पे मैंने दूध लिया है। घर में जो रूटीन में दूध आता है ये वही फुल फैट मिल्क है। इसे हमने इतना बॉयल करना है बीट कर करके कि इसमें आपको झाग नजर आने लगे। जस्ट 1 से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और बहुत अच्छी सी झाग आपको इस पे नजर आने लगेगी। लेकिन जैसे ही आप चूल्हा बंद करेंगे आपको फील होगा कि इसकी झाग खत्म हो गई है, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, झाग दोबारा से आ जाएगी। वो कैसे? 1 चम्मच कॉफ़ी को मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया है ताकि ऊपर गार्निश के तौर पे हम इसे यूज़ कर सकें। अब ये उबला हुआ दूध हमने गरम गरम ही ऐड करना है, आपने वेट नहीं करना है और ऊपर से नीचे की तरफ आपने गिराना है। मेरा मतलब है दूध को थोड़ा सा ऊपर करके आपने कप में ऐड करना है। अब ये जो कॉफ़ी हमने अलग की थी ये इसके ऊपर हम गार्निश के तौर पे ऐड करेंगे। जिसके लिए मैंने ये कॉफ़ी बनाई वो थोड़ा सा ज़्यादा शुगर को पसंद करता है, अगर आप इसमें थोड़ी सी कम शुगर ऐड करेंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी जो लोग पीते हैं उनके लिए 1 चम्मच इनफ है इसमें चीनी का, ठीक है। तो गार्निश आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या तो आप इस पे चॉकलेट सिरप डाल दें जस्ट, या कोको पाउडर या कॉफ़ी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्वीट डिश को डेकोरेट करने के लिए चॉकलेट गिनाश पड़ी थी, वो मैंने इस पे डेकोरेट करने की कोशिश की लेकिन तजर्बा नाकाम गया। अगर आप जस्ट चॉकलेट को मेल्ट करके ही इस पे इस तरह से पाइपिंग बैग के अंदर डाल के डेकोरेट करेंगे तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहेगा। चॉकलेट गनाश में क्योंकि क्रीम होती है थोड़ा सा हैवी होता है, इसलिए ऊपर नहीं टिकी बल्कि नीचे चलेगी, तो भी कोई बात नहीं है, आप इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इस पे थोड़ी सी कॉफ़ी को स्प्रिंकल कर दिया था, चॉकलेट की वजह से इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो गया। कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा मिकदार में कैफ़ीन होता है तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ख़ासकर जो बीपी के पेशेंट हैं और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं वो इससे दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी वजह से अगर आप नींद को भगाना चाहते हैं तो कभी कभार इसका इस्तेमाल करना बुरा नहीं है। वेट लॉस के लिए जो कॉफ़ी इस्तेमाल की जाती है ना तो उसमें शुगर ऐड की जाती है ना ही उसमें दूध ऐड किया जाता है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आपका अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।